बहुत कुछ कहा जा चुका है, मुशायरा शुरू करने का वक्त है, इसलिए बहुत ज्यादा बातें करने का मौका भी नहीं है और वैसे भी बराह रास्त मैं आपसे सारी रात बात करूंगा, इसलिए आइए मुशायरे का आगाज करें। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि मुशायरे और कवि सम्मेलन या इस तरह की अदबी महफिलों की अपनी तरकीब, अपना तरीका और अपना निज़ाम होता है। हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मुशायरों का आगाज करते हैं। एक शायर को मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए बुलाना चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ। ये बात मैं आजकल मुशायरों में हर जगह कह रहा हूँ, यहां भी पचपड़वा में इस बात को कहना अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। मोहसिन इंसानियत का जिक्र हम अपनी नाते पाक में करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहसिन इंसानियत क्यों कहा गया? और यूरोप के एक फिलोसफर ने, जो मुसलमान नहीं था, उसने जब दुनिया के तमाम 100 ऐसे लोगों की 100 ऐसी शख्सियात को तरतीब किया, जब उसने उन शख्सियात को तरतीब किया जिन्होंने इंसानियत के लिए कुछ काम किया हो, उसने पहला नाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा। जब उससे ये सवाल किया गया कि ऐ शख्स, तू मुसलमान नहीं है, तूने मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ा है, फिर आखिर क्या वजह है कि इंसानियत के लिए काम करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा काम करने वाले लोगों में सबसे पहला नाम तूने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि जब मैं मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ रहा था, जब उनके बारे में समझ रहा था, एक वाकया मेरी आंखों के सामने से गुजरा कि मोहम्मद साहब अपने सहाबियों के साथ बैठे थे। एक सहाबी, एक उनका साथी रोता बिलखता हुआ आया और उसने कहा, सरकार, मेरा बेटा जिसकी उम्र 15 साल है, आज सुबह से गुम हो गया है, शाम हो चुकी है, अंधेरा होने जा रहा है, अभी तक मिला नहीं है। आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि मेरा बेटा मिल जाए, मैं बहुत बेचैन और परेशान हूं। मेरे आका ने दुआ के लिए हाथ उठाए। इतनी देर में एक साहबी ने आकर खबर दी कि शख्स, तू अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान है, तेरा बेटा फला बाग में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। उस शख्स के चेहरे पर मसरत और खुशी आ गई। वो दौड़कर अपने बेटे को पास जाने लगा। तभी मेरे आका ने उस शख्स को रोका और कहा कि मेरे साहबी, तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक मेरी बात को याद से समझ, ध्यान से समझ लो, और वो बात ये है कि अपने बेटे से जब मिलना तो उसे बेटा कहकर न पुकारना, उसे उसका नाम लेकर पुकारना। उस साहबी ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, ये क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि तुम अपने बेटे से सुबह से अलग हो, जुदाई में तुम्हारे जज्बात बहुत उभर रहे हैं, और जब तुम उसे बेटा कहकर पुकारोगे तो आवाज तुम्हारे दिल की गहराइयों से निकलेगी। जब तुम उसे बेटा कहोगे तो हो सकता है उस साथ खेलने वाले बच्चों में कोई यतीम बच्चा हो जिसने अपने माँ बाप की मोहब्बत न देखी हो सकता है कि तुम्हारे अपने बच्चे को बेटा कहने से उस यतीम का दिल मजरूह हो जाए, और ऐसा अगर हो गया तो ये बहुत बड़ा काम, बहुत बुरा काम होगा। इसलिए तुम उसे बेटा कहकर न पुकारना, बल्कि उसे उसका नाम लेकर बुलाना। जब मैंने ये पढ़ा कि एक नबी अगर अपने उम्मत के एक यतीम बच्चे के लिए भी इस तरह के जज्बात रख सकता है, तो यकीनन इंसानियत के लिए उससे बड़ा कारनामा और उससे बड़ा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो आइए मोहसिन इंसानियत का जिक्र करें और अपनी महफिल का नूरानी आगाज करें। और इसके लिए मैं अहद हाजिर के ऐसे मुमताज शायर को आपके बीच आवाज देने जा रहा हूं, जिनकी आवाज का असर यह है कि मुशायरों में, मुशायरे की महफिलों में, वो महफिलें चाहे हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर, जनाब माजिद देवबंदी की आवाज का जादू सामईन के सर चढ़कर बोलता है। ये ऐसा मंजर होता है जिसके शाहिद दुनिया के तमाम उर्दू के ऐसे जजीरे हैं जहां उर्दू के चाहने वालों की एक तादाद रहती है। जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी से मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुजारिश कर रहा हूं और आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि यहीं से मुशायरे का ऐसा माहौल बना लीजिएगा कि ये मुशायरा अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा हो जाए। आज का ये मुशायरा एक शाम भावर के नाम आपको नज़र करते हुए, आपके हवाले करते हुए, मैं जनाब माजिद देवबंदी से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करें। जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। फख्रे कौम मिल्लत
मेरे बिरादर मोहतरम अतीक भाई, हमारी कौमी यकजहती की अलामतों के अहम तरीन सतून वज़ीर मोहतरम यादव साहब, ख़वातीन व हज़रात, मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि मैं नात सरवर कौनैन से मुशायरे का आगाज़ कर रहा हूँ। अतीक भाई हमारे ईमान के शरीक भाई हैं और यादव साहब हमारे हिंदू भाई हैं। यादव साहब मैं उसकी नात पढ़ रहा हूँ जो रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं। मुझे और आपको एक फ़ख्र है कि वो तमाम आलमों के लिए रहमत बनकर आए। मुझे इजाज़त दे, मैं नात के 3-4 शेर पढ़ना चाहता हूँ। गज़ल जब मैं पढ़ूँगा, शायर गज़ल पढ़ेगा तो आपसे गुजारिश करेगा कि आप दाद दें, आप दाद देंगे यकीनन। लेकिन जब दाद पढ़ी जाती है तो सुभान अल्लाह की सदाए बुलंद करने से 70 मरतबा एक बार सुभान अल्लाह कहने से 70 दर्जे का सवाब मिलता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा साथ दें, जरा सी आवाज़ बढ़ाएं। इरशाद अली, इजाजत अतीब भाई, आवाज बढ़ाओ यार, इसकी भी आवाज खोलो, आवाज में ज्यादा पैसे खर्च आका के मदीने की हर चीज मिसाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आधा बहुत सुभान अल्लाह की सदा बुलंद की। जब गजल होगी तो तालियां बजाइए, अभी सुभान अल्लाह। आका के मदीने की हर चीज मिसाली है। क्या कहना डॉक्टर साहब, सुभान अल्लाह। आका के मदीने की हर चीज मिसाली है। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। सुभान अल्लाह। आका के मदीने की हर चीज मिसाली है। समातो माइज़रात, इरशाद अली। हज बैतुल्लाह की कुरान दाज़ी हो रही है। अल्लाह ताला सबको मुबारक करे। जिन लोगों के नाम आए अल्लाह उन्हें मुबारक करे, जिन लोगों के नाम नहीं आए इंशाअल्लाह वो अगले साल जाएंगे। ये हमारा ईमान होना चाहिए कि महबूब के दर पर तो महबूब ही जाते हैं वही जिनको महबूब बुलाते हैं। ये हमारा ईमान है। निस्बत की रस्सी से लो लगी रहे, इंशाअल्लाह हमारी दुआएं कबूल हो। अतीक भाई, क्या मंजर होगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है और हजरत बिलाल अजान फरमा रहे हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे आका सामने बैठे। क्या मंजर रहा होगा। मैं उस मंजर कशी को एक शेर बनाने की कोशिश करता हूँ। मुलाहिदा फरमाए जरा। जर्रे भी, सुनिएगा मोहतरम, जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। सरकार के कहने से मस्जिद में अज़ान देना। सरकार के कहने से मस्जिद में अज़ान देना। सरकार के कहने से मस्जिद में अज़ान देना। सरकार भी सुनते हैं, क्या शान बिलाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार भी बड़ी मैं, सरकार के कहने से मस्जिद में अज़ान देना। सुभान अल्लाह। सरकार भी सुनते हैं, क्या शान बिलाली है। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। क्या कहना। तीसरा शेर नजर करता हूँ। इरशाद। नात का हर शेर अच्छा होता है, ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अतीक भाई की नजर करता हूँ, ये फख्र है हमारे लिए। अल्लाह आप जैसे मुजाहिदों को सलामत रखे, जिनकी सूरत देखते ही शैतान भागने लगता है। इस्तिग़फ़ार पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अतीक भाई का चेहरा दिखा दिया। देखिए नात का शेर मुलाहिदा फरमाए। आशिकाने रसूल की नजर करता हूँ, ये शेर खास तौर पर। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है।
महबूबे दो आलम के सदके में गुलामों ने। के सदके मेरी बात से मुत्तफिक हो तो सब मेरा साथ दीजिएगा। महबूबे दो आलम के सदके में गुलामों ने जन्नत में पहुंचने की क्या राह निकाली है। जन्नत में बड़ी ना सरकार दो आलम के सदके में गुलामों ने जन्नत में पहुंचने की क्या जन्नत में पहुंचने की क्या राह निकाली है। जब नात पढ़ी जाती है ना तो चुप रहा जाता है। नहीं सुनिए कोई बात, एक मिनट बस, एक शेर और इरशाद। ये बारगाहे नाते रसूल अरबी है, पलकों का झपक ना भी यहाँ बेअदबी है। मैं उसकी नात पढ़ रहा हूँ कि जिसकी नात सुनने के लिए फरिश्ते मुंतजिर रहा करते कि किसका जिक्र हो रहा है। ये शेर फिर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। महबूबे दो आलम के सदके में गुलामों ने जन्नत में पहुंचने की क्या राह निकाली है। अदा जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। मुलाहिजा फरमाए। मैं नात को मुख्तसर कर रहा हूँ, ज्यादा शेर है लेकिन मैं मक्ता आपकी नजर करता हूँ, दिल की गहराइयों से आपकी नजर करता हूँ। डॉक्टर साहब समाज फरमाए, इतना खूबसूरत मुशायरा आपने अरेंज किया है अतीक भाई की सदारत में, यादव साहब मेहमान खुसूसी। मेरे आका के सदक़े में इंशाअल्लाह ताला ये मुशायरा कामयाब तरीन होगा और कुछ न कुछ बेहतर पैगाम आवाम तक पहुँचाएगा। मक्ता पेश करता हूँ। नदीम भाई समाज कीजिएगा। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। अतीक भाई जन्नतों से मिल जाए मुमकिन ही नहीं माजिद। जन्नतों से मिल जाए मुमकिन ही नहीं माजिद। जन्नतों से मिल जाए मुमकिन ही नहीं माजिद। बेकार है वो सीना जो इश्क से खाली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेकार है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नतों से मिल जाए मुमकिन ही नहीं माजिद। क्या कहना? बेकार है वो सीना जो इश्क से खाली है। आका के मदीने की हर चीज मिसाली है। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली